ভিড়ে ঠিক ঠিক করছে প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘাট। কারণ মঙ্গলবার থেকে বুধবার পর্যন্ত মৌনী অমাবস্যা তিথি। মকর সংক্রান্তির পর এদিনই দ্বিতীয় শাহী স্নান বা অমৃত স্নান। এত বড় পুণ্য তিথিতে পুণ্যলাভের আশা তো ছাড়া যায় না। তাই শাহী স্নান সেরে পাপস্খলন করতে মহাকুম্ভে হাজির দেশ বিদেশের কোটি কোটি ভক্ত। খুব স্বাভাবিকভাবেই যা হওয়ার তাই হলো। বুধবার ভোররাতে ভিড়ের চাপে ঘাটের পথে কিছু জায়গায় ব্যারিকেড ভেঙে পড়ে, শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মহাকুম্ভে। জখমদের তড়িঘড়ি অ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। इतने अचानक भीड़ आ गया, भीड़ में हम फंस गए। लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए। बहुत सारा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ। ऐसा हम रहा था वहाँ गंगा स्नान करने, यहाँ त्रिवेणी के पास। वहीं जैसे मतलब भीड़ इतनी थी, मैं वापस हो गया। वापस हो रहा था तो उसके पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भड़क में। और हम सब भी मर जाते, लेकिन ये लोग बच गए। लेकिन हमारे चाचा उसमें खत्म हो गए उसी वक्त। कहना चाहूँगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें, और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज में है, जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। क्योंकि जनता है अनुमान से ज्यादा आ गई है, पूरी गलियां भरी पड़ी, पूरे कैंप भरे पड़े हुए हैं। अब मेरे आश्रम का आप पीछे देखेंगे तो जहां मैं कथा करती हूँ वहां आदमी के ऊपर आदमी लेटा हुआ है। तो जनता आई है, श्रद्धालु आए हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन परिवारों के साथ यह हादसा हुआ है उनको जल्दी भगवान स्वस्थ करे। और निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाके स्नान करें। सामूहिक स्नान को हमने रद्द किया है। स्नान सब करेंगे, लेकिन अब जहाँ जगह मिले वहीं स्नान करें। इस समय सबकी सुरक्षा ही सबसे बड़ा स्नान है, दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा संगम है। और ऐसा नहीं कि वहीं संगम है वहीं स्नान करना है, जहाँ है वहीं स्नान करें। और जो लोग इस घटना में हताहत हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना की है और जल्दी स्वस्थ हों। দুর্ঘটনার জেরে কিছুক্ষণ স্নান পর্ব থমকে যায়, পরে সকাল থেকে ফের শুরু হয় অমৃত স্নান। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে বলে জানান উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। মহাকুম্ভের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তারা দাবি করেন কয়েকজন জখম হলেও কেউ মারা যাননি। इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में है, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। ठीक है, स्थिति ठीक है। हाँ, आज कुंभ में 10 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार हुआ है आने वालों का। तो भीड़ का प्रेशर इतना था कि किसी संभवतः गेट पे, चेंजिंग रूम के गेट से किसी के पैर टकराने की वजह से वो गेट गिर पड़ा और एक भीड़ के हिस्से पे गिरा, जिसकी वजह से पैनिक वहाँ पे हो गया। और पैनिक ये पब्लिक पे जब गेट गिरा तो उसकी वजह से ये हादसा हुआ। नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहाँ भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो जो भी नियरेस्ट दिशा हो उसमें उनको जाने के लिए इजाज़त दे दी जाती है, ताकि कहीं कोई ओवर क्राउडिंग फर्दर न हो। तो उस पर कंट्रोल पा लिया गया है। इस समय सब कुछ अंडर कंट्रोल है। দুর্ঘটনার জন্য প্রশাসনিক গাফিলতির দিকে আঙুল তুলে যোগী সরকারের কড়া সমালোচনা করেছেন বিরোধীরা। সপার সভাপতি অখিলেশ যাদব দাবি করেছেন মহাকুম্ভের নিরাপত্তার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হোক। এক্সপোস্টে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, মহাকুম্ভে পদপিষ্টের খবরে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, যেখানে 15 জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের পরিবারগুলির প্রতি আমার সমবেদনা। গঙ্গাসাগর মেলা থেকে আমার অভিজ্ঞতা বলে এ ধরনের বিশাল জমায়েতে তীর্থযাত্রীদের জীবনের কথা ভেবে পরিকল্পনা এবং পরিষেবা চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকা উচিত। মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করি। সারা পৃথিবীর কাছে যে মহাকুম্ভ একটা দৃষ্টান্ত হয়ে উঠছিল,
তাতে কিন্তু বেশ কিছুটা ছন্দপতন ঘটল। ইতিমধ্যেই যে স্পেশাল ট্রেনগুলো দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থী বোঝাই হয়ে মহাকুম্ভে আসছিল, বিভিন্ন জায়গায় তাদের থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভিড় কিছুটা কমলে সেই ট্রেনগুলোকে আবার তাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করানো হবে বলে জানানো হয়েছে রেলওয়ের পক্ষ থেকে। এই একটি ঘটনা এবং 14 জন মানুষের মৃত্যু কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন রেখেই গেল। নিউ দিল্লি থেকে ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।